आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है कर्म, जिसकी विस्तृत जानकारी मेरे पिताजी द्वारा आपके सामने अपने अनुभवानुसार प्रस्तुत की जा रही है। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से कर्म विषय पर विस्तृत जानकारी। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। समस्त प्राणी जगत, हम प्राणियों का शरीर कर्म प्रधान होता हुआ ही जन्म ले रहा है। आम का फल पदार्थों के मेलन कर्म से ही रसाल और रसराज बन रहा है। इसी तरह हम भी रसराज और रसाल जैसे ही प्रसिद्धि प्राप्त करने का कर्म करते रहें। इसी जन्म में हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो, ऐसे कर्म करते रहें। कर्मों का फल ही हमें यशस्वी बना सकता है, बनाया है और बन रहे हैं। यशस्वी बनना ही जन्म और जीवन की सार्थक उपयोगिता का प्रमाण है। जीवन की सार्थक सफलता यशस्वी बनना ही माना गया है। हम ऐसे कर्म करें जिनको हमारी भावी युगों युगों तक याद करती रहे, उसका अनुसरण करती रहे, अपनी यादों में उसको ताजा रखे। हमारे कर्म ऐसे उदाहरण बने जो हमको हमेशा जीवित ही सिद्ध करने में सफल हों। इसी आधार पर हमारे विचारकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कीर्तिर्यस्य स जीवति। जिसकी कीर्ति हमारे समाज में, हमारे सारे विश्व में, हमारे इर्द गिर्द सबकी जुबान पर बसी हुई बैठी है, वह हमेशा जीवित ही है। उसको हमेशा जीवित ही माना गया है। इसलिए कर्म ही जीवन के रास्ते को बनाने और सजाने का प्रधान उपक्रम है। कर्म करना ही कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। और वास्तव में वनस्पतियां, जिनको हम अचल कहते हैं, वास्तव में वो चल नहीं पाती हैं, लेकिन वो भी कर्म प्रधान है। जड़ों से शोषण किया हुआ भोजन चोटी तक, पत्तों तक पहुंच रहा है, वो कर्म की ही देन है। और वह कर्म करने वाला पदार्थ रूप वायु है। इसी तरह से अन्य पदार्थों को हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने अन्नम प्रजापति, माने अन्न ही वह ब्रह्म है। प्रजापति का अर्थ आशय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म माना गया है। अन्न ही वह ब्रह्म है जो इस तमाम प्राणी और वनस्पति के वनस्पतियों का अन्न पृथ्वी से मिल रहा है, और हमारा अन्न पृथ्वी पर उपजी वनस्पतियों से मिल रहा है। अन्न से ही हमारा अगला जन्म अपने वजूद में विस्तार ले रहा है। अपने वजूद में विस्तार लेने की निरंतरता बनाए हुए है। एक वनस्पति को कहा गया है पुनर्नवा। इसी तरह से हमारा शरीर
जन्म लेकर और जीवन पर्यंत आय भोग कर, अन्न का ही भोग कर अपने जीवन पथ को पार कर रहा है। इसलिए हमें ऐसे कर्मों को अपनाना है जो निंदनीय न हो बल्कि प्रशंसनीय हो। ये मेरा अपने भावी को उपदेश भी है और संदेश भी है।